जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, आप सभी के लिए यह भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने दोस्त आप सभी के डिजिटल सम पढ़ाए और सभी बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करवाए। मैं उसी पर आज का जो भी क्लास है देखो दोस्त, यह सभी कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन लेके आए, कुछ इस प्रकार का नंबर सिस्टम क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने काफी अच्छे तरीके से एडवांस का क्वेश्चन है, इन सभी को मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखना दोस्त, आप सभी जो भी तरीका से बनाते हो और आज का यह तरीका देखना, यह कितना बेस्ट तरीका है और कितना अच्छे तरीका से कितने अच्छे समय में बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। देखो दोस्त, मानिए यह देखो क्वेश्चन, देखो अगर इस क्वेश्चन को बनाने लगोगे तुम, चल दोगे बनाने, तो इसमें समय बहुत लगेगा, 2 से 3 मिनट लग सकता है दोस्त, और फास्ट कैलकुलेशन नहीं हुआ था। मगर दोस्त आज के जो तरीका बताएंगे, अगर इस तरीका से बनाओगे आप सभी को बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से सटीक आंसर पा सकते हो। ठीक है, जो आज के क्लास में या परसेंटेज बताएंगे, या परसेंटेज का सवाल है दोस्त, या परसेंटेज का सवाल में बनाने के लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका और बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। तो जरूर टिक रहा। अगर दोस्त समझ में आए तो जरूर लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो दोस्त चलिए इस क्लास में देखिए, यह क्वेश्चन जो है 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 700 इक्वल टू दिया हुआ है 25% ऑफ 536। इसका मान निकालना, यानी कि इसमें क्या है, एक्स का मान निकालना। ठीक है, एक्स का मान के निकालना, देखो यार सभी ऑप्शन है और इसको दोस्त सॉल्व करोगे या बेसिक तरीका से तो सॉल्व करते रह जाओगे। दोस्त अब चाहिए आपको समय का बचत, और समय का बचत कुछ नया तरीका से नहीं करेंगे तो समय का बचत नहीं होगा। हम नया तरीका से बताऊंगा दोस्त, इसमें कैसे हम समय का बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, इसमें क्या है दोस्त, मैंने डिजिटल सम बताए थे और डिजिटल सम में ही कुछ परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 30, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। अब यहाँ चेक करो दोस्त, यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज को भूल जाना है, यानी डिजिटल सम 3 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ का मतलब क्या होता है, यानी कि गुना, गुना का देखो 400 यानी 4 ही होगा। अब चेक करो, यहाँ पे एक्स है, प्लस के साथ एक्स लिख दो, और फिर यहाँ ध्यान दो गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसके बाद देखो इतना यहाँ क्या है, 700 का मतलब 7 होगा, 7 होगा। सभी को डिजिटल सम में बदल देते हैं। अब इसका देखो डिजिटल सम कितना होगा, 5 2 7। ठीक है, और परसेंटेज है तो परसेंटेज को भूल जाएंगे, कितना होगा दोस्त, बराबर का चिन्ह तो यहाँ पे कितना है, 7 है, 7 लिख सकते हैं। 7 लिखने के बाद क्या होगा, ऑफ का मतलब गुना होता है, अब 5 3 6 है। ठीक है, यहाँ देखो दोस्त, मैंने कल भी बताए थे, अगर जहाँ पे 9 पूर जाए वहाँ पे उसको हटा देते हैं, 6 और 3 9, इसको हटा देंगे, अब बचे केवल 5, यानी डिजिटल सम 5 जोड़ेंगे दोस्त। 9 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं, किसी भी संख्या को, वह उतना ही आ जाता है डिजिटल सम, यानी कि जैसे ही 9 में 5 जोड़ेंगे डिजिटल सम 5 ही आएगा। यानी कि हम इसको 9 को 0 मान लेते हैं, 9 पहुंच गया, पूर गया, 0 मानने के बाद हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको 5 को हम यहाँ लेके आते हैं, यानी क्या बच गया, गुना 5। अब इसी के अनुसार दोस्त एक्स का मान निकाल देना। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, अब सॉल्व करो, क्या है देखो दोस्त, इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 12 का मतलब कितना होगा, 12 हुआ, 12 2 डिजिट में आया, सिंगल डिजिट में कितना होगा 3, यानी इसको हम 3 लेते हैं। और प्लस देखो कितना हुआ दोस्त, 21, 21 आया, नहीं 21 नहीं, 7x कितना हुआ दोस्त, 7x। अब यहाँ चेक करो दोस्त, 7 बचे 35, 35 का मतलब कितना होगा, 8, 8 होगा, 7 बचे 35, 35 का मतलब 3 और 5, इसका डिजिटल सम 8 हुआ। 8 होने के बाद देखो दोस्त, अब इसी को 7x है, 7x इधर छोड़ दो, अब 8 है, 8 इधर छोड़ दो, अब 3 है, 3 को उधर भेज दो, 3 इधर भेज सकते हैं दोस्त, जैसे 3 भेजे 7x हो गया। अब यहाँ देखो 8 में सन 3 जाएगा, कितना है 5। अब देखो दोस्त, अब x का मान निकालना है, यानी 5/7। जैसे किया दोस्त, यहाँ ध्यान दो, यानी कि नीचे कितना है, हर 7 है, इसमें हम 4 से गुना करेंगे और ऊपर भी 4 से। क्यों दोस्त 4 से गुना किया जाता है, इसलिए किया जाता है दोस्त कि जैसा इसका सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा नीचे, और यहाँ 5 चौक 20 आएगा। चेक करो दोस्त, ऊपर का डिजिटल सम कितना आएगा, 2 में 0 2 होगा, और 8 2 10, 10 का मतलब कितना होगा, 10 में 1 जोड़ेंगे, शून्य जोड़ेंगे, कितना होगा, 1 में शून्य, यानी 1 ही होगा, यानी डिजिटल सम कितना है 2, यानी कितना है दोस्त। इसका सॉल्व किए, या प्रश्न है इसको सॉल्व किए तो हमारा एक्स का डिजिटल सम कितना है 2। अब चेक करेंगे इसमें किसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वही आंसर होगा। ठीक, यहाँ चेक करो, यानी इसका तो 2 आएगा, यही आंसर होगा, बाकी इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। इस तरीके से दोस्त बनाना, और बहुत ही जल्द बनेगा
और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, समय का काफी बचत होगा। अब आ गया दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बताते हैं। अब इसको बनाते हैं इसी तरीके से डिजिटल सम के अनुसार। दोस्त जो भी तरीका है ना, ये सभी तरीका अगर जान जाओगे दोस्त ना, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे, एक अजब बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा दोस्त, हाँ मैंने काफी अच्छे तरीके से सीखा और यह तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आ दोस्त यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। कितना है, 9 है, प्लस चेक करो कितना होगा, 13 × 39 दोस्त होगा, और 2 41/3। ठीक, अब यहाँ चेक करो, जैसे ही आ गया इसके परसेंटेज है, परसेंटेज लिखो। अब चेक कर दोस्त, इसके बाद क्या होगा, गुना है, गुना लिखो, परसेंटेज को हटा दो। ठीक, गुना का चिन्ह है दोस्त, गुना का चिन्ह लिखो। अब यहाँ देखो 3 तिहाई कितना होगा दोस्त, डिजिटल सम इसका निकालो। पहले डिजिटल सम निकालने से पहले दोस्त एक काम करना जरूरी होगा, इसको यहाँ पर रहने दो। ठीक, नहीं तो दोस्त गलत हो सकता है। देखो क्यों दोस्त कह रहे हैं कि अभी डिजिटल सम नहीं निकालने के लिए, क्योंकि नीचा हर वे 3 है। तो मैंने बताया था कल भाग विधि में कि अगर नीचा 3 हो, 6 हो, 9 हो तो उसको पहले काट कर हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, इतना है, यानी कि 3 है नीचे। जैसे ही नीचे 3 होगा उसको क्या कर, हर को काट देंगे। काट के देखो, काट सकता है दोस्त, यहाँ कितना मतलब कटेगा, 11 मतलब कटेगा, होगा दोस्त। अब इसके बाद ध्यान दो दोस्त, जैसे ही यहाँ किए, अब बचे कितना, 25 होगा, यानी 25 का मतलब दोस्त 7 ऑफ का मतलब क्या है, गुना, गुना। उसके बाद कितना होगा, 184, 84। अब चेक करो इसके बाद यहाँ कितना है दोस्त, अब बराबर का चिन्ह है, जैसे ही बराबर दिए कितना हो दोस्त, यहाँ पे 10 है, 4 है दोस्त, 40 का मतलब 4 होगा। और परसेंटेज का भूल जाए दोस्त, ऑफ का मतलब गुना होता है, यानी x। और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अगर दोस्त अगर नहीं कटता तब देखो डिजिटल सम लगाएंगे तो वहां गलत हो सकता है। तो यहाँ के दोस्त यह कट गया, यानी यहाँ 3 है दोस्त, यह कट गया, तो अब डिजिटल सम लगाएंगे और सही तरीके से बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, 3, 6, 9 में ध्यान देना दोस्त, 3, 6, 9 को इसको काट कर हटाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ चेक करो, यानी कि जैसे ही आ गया, अब यहाँ पे 9 है, 9 लिख दो, और यहाँ प्लस देखो कितना है, 4 और 1 5। और यहाँ चेक करो, 1 1 2, और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दो। फिर कितना है दोस्त, 7 है, 7 लिखो, और यहाँ 8 1 9 हो गया। तो यानी कि इसका तो शून्य हो गया, 9 पुरते ही इसको हटा देंगे, अब बच कितना गया, केवल 4 लिख देंगे, गुना का चिन्ह है, 4 लिख देंगे। और फिर यहाँ देखो 4x है, और फिर यहाँ दोस्त सॉल्व करने का प्रयास करो। यहाँ जैसे देखिए 9 है, 9 लिख दिए। फिर यहाँ चेक करो, 5 2 7। फिर यहाँ चेक करो 7 चौक 28, 28 हो गया। 28 का मतलब कितना होगा दोस्त, 8 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना होगा, 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो 4x है, 4x लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अब इन सभी को जोड़ते हैं, यानी 9 है तो इसको तो कोई जरूरत नहीं है, इसको जोड़ो 6 कितना, 7 1 8। यहाँ देखो 4x है। अब यहाँ चेक कर दोस्त, 4x बराबर कितना होगा, 8/4। बताया था दोस्त, अगर नीचा कितना है दोस्त, नीचा अगर 4 हो तो 7 से गुना, फिर ऊपर भी 7 से गुना, यानी इसका तो 28 है, यानी कि 1 आ गया। फिर उधर ऊपर चेक करो कितना, 8 7 8 7 56 होगा। 56 का मतलब दोस्त 11, 11 का मतलब 2। अगर दोस्त यहाँ पे काट देता तभी देखो x बराबर कितना हो रहा है, 8/4। 2 मरतबे में काट देता, x का डिजिटल सम 2 नहीं आता। यहाँ भी काट सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जो भी हुआ दोस्त, डिजिटल सम 2 आया, इसमें चेक करें कि इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। अगर 2 आएगा तो समझ लो वही आंसर। यहाँ चेक करो, यहाँ पे करो कितना होगा, 6 5 11, यहाँ भी 11, यानी कितना हुआ, 22, 22 का मतलब 4। फिर यहाँ चेक करो, 6 2 8 1 9, यह काट दो, हटा दो, यानी केवल बचेगा 5। फिर यहाँ चेक करो कितना हुआ, 6 3 9, यह भी हटा दो, बचेगा कितना, 6 होगा। फिर यहाँ चेक करो दोस्त, यहाँ पे कितना है, 9 से 9 कट गया, 6 5 11 का मतलब 11 का मतलब 2 हो गया। यहाँ देखो दोस्त, यहाँ भी 2 है, इस तरीके से भी 2 लिए हैं, यानी इसका आंसर कौन सा होगा दोस्त, इसको भी काट काटा, यह भी नहीं होगा, और दोस्त यह भी नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा, यह केवल आंसर होगा। ठीक, अब यह क्वेश्चन बनाओ, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, अब इसको बनाते हैं, और इस तरीके से बनाओ दोस्त तो सच में समय बचेगा, ध्यान रखना। अगर दोस्त पसंद है जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर नए चैनल पर होना तो। ठीक है, मैं इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा दोस्त कि यह इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको समय बचेगा। जो भी तरीका मैं लेकर आऊंगा काफी बेहतरीन तरीका लेकर आऊंगा समय बचाने के लिए। ठीक।
अब देखो यह क्वेश्चन है, अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्त, यहाँ चेक करो, यहाँ पे चेक करो दोस्त, इसको कैसे बनाएंगे। देखो ए है, ए का मान इतना दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करें। देखो इसको सॉल्व करोगे तो समय लगेगा, समय लगेगा, मगर बहुत ही कम समय बना सकते हैं। देखो और आसान में, देखो 2 यहाँ 2 है और 1 है, कितना 3 हुआ। जैसे यहाँ 3 रखेंगे दोस्त, फिर भी यहाँ 3 3 9 होगा, 9 होगा, यानी कि 9 होगा। फिर यहाँ चेक करो दोस्त, यानी यहाँ 3 रख दिए, फिर यहाँ देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस देखो 3 इंटू 3 रखेंगे, फिर प्लस 3 देखो। अब चेक करो दोस्त, यह सभी चाहे जितना भी हो, ठीक, यहाँ चेक करो पहले, हम यहाँ बता रहे हैं क्या इन सभी में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं दोस्त। इन सभी में से दोस्त हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पहले से 3 है और इन सभी में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा केवल यहाँ पे 3 और -3 और +1। अब देखो दोस्त यह 9 हो गया, इधर मल्टीपल में जैसे यहाँ 9 आया, ठीक है, यह 9 आया इधर मल्टीपल में, 9 आया तो हम किसी भी संख्या को अगर 9 से हम गुना करते हैं उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होता है। जब 9 हो गया यानी कि हमको चेक नहीं करना पड़ेगा, इसका डिजिटल सम नहीं निकालना पड़ेगा, इन सभी का डिजिटल सम हमेशा दोस्त 9 ही आएगा। यानी कि इस प्रश्न में जो भी है ये 9 आया। अब इसको देखते हैं दोस्त, इसमें ऑप्शन में कौन सा संख्या है किसका डिजिटल सम 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, 3 1 4 और 2 6, इस कितना आया दोस्त 6 आया, इसको हटाते हैं। फिर यहाँ देखो 2 1 3 आया, फिर यहाँ चेक कर दोस्त कितना है 4 है, इसको भी हटाते हैं। फिर यहाँ देखो इन सभी में कौन सा होगा, देखो 3 3 6 2 8 1 9 है दोस्त, 3 3 6 2 8 1 9 है। बाकी यहाँ चेक कर दोस्त, यह 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ देखो यह सभी 9 काट के हटा दो, 9 काट के हटा दो, 9 काट के हटा दो, केवल बच गया 2, यानी इसका डिजिटल सम 2 आया। बाकी चेक करो दोस्त, सभी में देखो यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी इन सभी का डिजिटल सम अलग अलग है, और इसमें ऑप्शन में जो इसका ऑप्शन है इसका डिजिटल सम 9 है, यहाँ भी 9 है, यानी कि दोस्त इसका आंसर यही होगा, बाकी यह सभी नहीं होगा, यह सभी नहीं होगा। तो इतने अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त बना सकते हो अगर जान जाओगे डिजिटल सम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको पूरे बेसिक तरीका से काफी अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया और मैंने समझाया दोस्त। अगर यदि नहीं देखो क्लास तो जाकर देख लो और वहां समझो और बनाने का प्रयास करो, सभी बनेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।